नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना YouTube चैनल योग गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन का अर्थ शब्द से ही प्रकाशित हो रहा है। नाड़ी शोधन यानी कि जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका शोधन यानी कि नाड़ियों को साफ करता है। और उनमें से 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि बायां स्वर, पिंगला यानी दायां स्वर और सुषुम्ना यानी कि मध्य। इन तीनों की असंतुलित की वजह से ही मनुष्य बीमार हो जाता है और इन दोनों के संतुलित रहने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे तीनों नाड़ियाँ संतुलित रहती हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी लोग जानते होंगे। दाहिना स्वर दबा करके बाएं से खींचते हैं, फिर बाएं दबा करके दाहिने से श्वास को छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें कुंभक नहीं होता है। अनुलोम विलोम में कुंभक यानी कि श्वास को रोकते नहीं हैं, और इसमें क्या है, नाड़ी शोधन में श्वास को रोका जाता है। एक स्वर से श्वास को खींचा, फिर बंद करके कुंभक करके, फिर दूसरे स्वर से श्वास को एक्सिल यानी कि श्वास को छोड़ देते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो दोस्तों, मैं आगे इसकी सही टेक्निक विधि बताऊंगा, लाभ और सावधानियां बताऊंगा कि किस व्यक्ति को किस रोग से पीड़ित व्यक्ति इस प्राणायाम को नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को इससे जुड़ी लाभ को बता देता हूँ। इस प्राणायाम करने से कौन कौन से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये प्राणायाम को प्रतिदिन 2 मिनट आप करेंगे तो आपको पूरे बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी। पूरे बॉडी साफ करता है, मसाज करता है और इंटरनल ऑर्गन्स, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ये हमें फिट रखता है। तो दोस्तों, हार्ट पेशेंट को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। बाकी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। फेस पर आपका चमक ले आता है। तो दोस्तों, आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते हैं। दाहिना स्वर दबाएंगे, यानी कि पिंगला स्वर दबा करके ईड़ा से खींचेंगे। हमारा बायां स्वर ठंडा होता है, दाहिना स्वर गर्म होता है। तो इसीलिए दाएं को दबा करके बाएं से खींचेंगे ईड़ा से। और खींचने के बाद कुंभक करेंगे, यानी कि श्वास को रोकेंगे यथाशक्ति। फिर श्वास को धीरे धीरे एक्सिल यानी कि श्वास को छोड़ेंगे। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि यह है कि 10 काउंट तक यानी कि 10 गिनती तक आप लंबी गहरी श्वास लें। फिर नाक को बंद करके 20 काउंट तक यानी 20 गिनती तक श्वास को रोकें और 10 गिनती में श्वास को छोड़ें। ये आपका विधि होना चाहिए। फिर जब आपका ये प्राणायाम परफेक्ट हो जाए तब इसकी विधि यह होती है कि आप 14 गिनती तक सांस को खींचेंगे, फिर बंद करके कुंभक 64 गिनती तक कुंभक को रोक के रखना है। फिर 34 गिनती तक आपको श्वास को छोड़ना है, यानी कि 14, 64, 34 नाड़ी शोधन का ये सूत्र है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप पहली बार कर रहे हैं तो आप ये मुद्रा बनाएं,
अंगूठे को दाहिने सिर पर रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं प्रेस करेंगे, हल्के से दबाएं ताकि श्वास ना ले सकें ना छोड़ सकें। ऐसे ही दबाएं। और सेकंड और थर्ड को उंगली को आप फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लें। ये तो दोस्तों, आप जब यह प्राणायाम करें तो आपका मन एकाग्र हो, आपका मन प्राणायाम पर हो, तब आपका बेनिफिट दोगुना हो जाएगा। देखें एक बार और, लंबी गहरी श्वास खींचें, यह विधि है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो दोस्तों, आप कोई भी सुखासन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन है, सुखासन है या वज्रासन है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ सकें। उस आसन को लेकर के आप नाड़ी शोधन प्राणायाम या कोई अन्य प्राणायाम कर सकते हैं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप पद्मासन लगा लिए हैं, दर्द कर रहा है, आप ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा और दर्द पे चला जाएगा, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जिसमें आपको आराम हो वो आसन आप ले सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको कंफर्ट हो, आराम हो। तो दोस्तों, आसन लेने के बाद मैं आपको इसकी सही, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यानी कि 14 काउंट तक श्वास को खींचेंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं एकदम सीधा। आप थोड़ा सा नॉर्मल करके हाथ को नीचे करेंगे या हाथ को ऐसे पकड़ भी सकते हैं। ये रहा सही विधि। तो दोस्तों, आप खाली पेट इस प्राणायाम को करें। सुबह या इवनिंग में जब आपको टाइम मिले, सुबह शाम, तब आप इन्हें कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट इस प्राणायाम को करें। तो दोस्तों, कैसे लगी यह वीडियो? अपना कमेंट बॉक्स अपना सुझाव ज़रूर दें, लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुँच करके उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। निरोगी बने, उपयोगी बने।